हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 19 चल रहा है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। और हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में अब तक मैंने आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता दिया, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बता दिया, इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस बता दिया। आज हम देखेंगे सोशल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका सामाजिक महत्व क्या है, कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं इस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पेपर में ये चारों के चारों इंपॉर्टेंस एक बार में शायद ना पूछे जाएं, मगर एक साथ इनमें से दो पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना। और हो सकता है एक बार में एक ही पूछा जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी बुक में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सोशल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। देखो, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। सोशल जब से हमने इस पृथ्वी पर कदम रखा है, जब से हमने जन्म लिया है, तब से हमारे इन्वायरमेंट के साथ बहुत ही गहरा नाता है। ठीक है, हम हमारे इन्वायरमेंट को आज से नहीं, हजारों सालों से, सदियों से क्या करते आ रहे हैं, प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। ये हमारी क्या एक कल्चर है, हमारा कल्चर बन चुका है। ठीक है, आपने आपकी शायद 10th में ही आपकी आएगी, एक स्टोरी आएगी। एक बिश्नोई समाज है हमारी जोधपुर में, और बिश्नोई समाज में एक देवी हुई थी महान, जिनका नाम है श्रीमती अमृता देवी जी। तो अमृता देवी ने क्या किया था, पेड़ों की खातिर, पेड़ों को बचाने के लिए, खेजड़ी ट्री को बचाने के लिए खुद और अपनी तीनों बेटियों को क्या कर दिया, तीनों बेटियों को खुद के प्राण न्योछावर कर दिए। पेड़ों को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। सोचो कितनी महान देवी होंगी वो, कितनी महान महिला होंगी। उनका नाम आज भी इतिहास में दर्ज है। ठीक है, उनके नाम पर अवार्ड दिया जाता है। तो जो बिश्नोई समाज है स्पेशली, वो इसीलिए जाना जाता है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, प्लांट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए उसको जाना जाता है। जोधपुर से हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दिखाते ही हैं, तो ये हमारा कल्चर है। और हमने पेड़ों को बचाने के लिए कई जगह पे आंदोलन भी हुए हैं, और कई जगह पे लोगों ने अपनी जान भी दी है। ठीक है, और इंसान शुरुआत से ही क्या करता रहा है, पेड़ों से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। नॉट ओनली पेड़ों से, और हमारे जो जीव जंतु हैं इनका भी हम बड़ा ख्याल रखते हैं। ठीक है, शुरुआत से ही आपने देखा होगा हमारे आसपास कई सारे जीव ऐसे हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। जैसे गाय की पूजा करते हैं, सर्वदेव की पूजा करते हैं, सांड की पूजा करते हैं, बैल जो होता है उसकी पूजा करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर हैं जिनकी हमारे यहाँ पर क्या की जाती है, पूजा की जाती है। उनका पूजा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। ठीक है, हमारी समाज में इनका एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बैल जो होते हैं उनको शुरुआत से आपको पता होगा बैलों से खेत जोता करते थे, तो उनका एक इंपॉर्टेंस है। तो हम इनको भी उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं जितना हम आपस में एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देते हैं। उनका जो अस्तित्व है उसको हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, प्लस पेड़ पौधे जो हमें खाने पीने की चीज़ें देते हैं, फल देते हैं, अनाज देते हैं, सब्जियां देते हैं, इनकी भी आपको पता है पूजा होती है। कई सारे ट्री हैं जिनका हम पूजा करते हैं, जैसे नीम के पेड़ की पूजा, तुलसी के पेड़ की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा, केला के पेड़ की पूजा। कई सारे पेड़ हैं जिनकी हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे सोशल, कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। द ह्यूमन कल्चर एंड एनवायरनमेंट वाज डेवलप्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, अपना जो ह्यूमन कल्चर और एनवायरनमेंट है ये एक के बाद एक साथ साथ में क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग डेवलप हुए हैं, इंसान का भी कल्चर डेवलप हुआ, साथ के साथ में उसके अराउंड में एनवायरनमेंट भी डेवलप होता गया। बिफोर द टुडेज मॉडर्न एंड कंज्यूमरिस्ट अप्रोच, ए हार्मनी एग्जिस्टेड बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचर। अब देखो, आज की डेट में तो हमारे और एनवायरनमेंट के बीच में तो कोई हार्मनी नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है। आज की डेट में तो हम एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। हमारी लालच इतना बढ़ गया है कि हम एनवायरनमेंट को ख़त्म करते जा रहे हैं। हमारे लालच की वजह से फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारे लालच की वजह से ये जो जितना भी फॉरेस्ट एरिया इनके ख़त्म होने की वजह से आपको पता है कितनी सारी समस्याएं हो रही हैं इन्वायरमेंट में। O2 CO2 का लेवल डिसबैलेंस हो गया है या इम्बैलेंस हो गया है। ठीक है, बरसात, आज की डेट में क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो इसी का रिजल्ट है। किसका? आपका जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है। तो हमारे लालच की वजह से ना बहुत सारी समस्या आने वाली हैं आने वाले समय में। तो अब हमारी अप्रोच क्या है, कंज्यूमरिस्ट। हम सिर्फ इनको जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको एक कंज्यूमर की तरह एक कंज्यूमर गुड की तरह देखते हैं कि ये हमारे यूज का सामान है। यूँ नहीं देखते कि यार ये हमें आने वाले समय तक बहुत ज़्यादा हमें क्या करेगा, लाइफ प्रोवाइड कराएगा, आने वाली जनरेशन को भी क्या करेगा, सेफ रखेगा, प्रोटेक्ट रखेगा। मगर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लालच पर ध्यान दे रहे हैं, इनको एक गुड्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और
इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं दे रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे, और बहुत सारे हो भी चुके हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम आगे चल के देखेंगे। इवन टुडे सम ट्राइबल सोसाइटीज आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी नेचर टू फुलफिल देयर नीड्स। आज की डेट में भी बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज ऐसी हैं जो पूरी तरह से किस पर डिपेंड करती हैं, बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड करती हैं, पूरी तरह से प्लांट्स पर डिपेंड करती हैं। शुरुआत में जो इंसान हुआ करता था अपना पेट पूजा किससे करता था, इन्हीं प्लांट से करता था, फल फ्रूट्स खाता था, ठीक है, और एनिमल्स का शिकार करता था। तो पहले कोई ज़्यादा अपनी इच्छाएं भी नहीं हुआ करती थी, हंटिंग करना एक मेजर वो हुआ करता था। अभी भी देश में आपको पता है लगभग आधी पॉपुलेशन हमारी सीधी सीधी किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। मतलब एग्रीकल्चर भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। प्लांट्स किस में आते हैं, बायोडाइवर्सिटी में। तो भाई इनका बहुत बड़ा रोल है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। सम प्लांट्स लाइक पीपल, बैंयन ट्री, मैंगो, बेसिल मतलब तुलसी, आंवला, बनाना, ईटीसी स्टिल हैव वेरी स्पेशल प्लेस इन अवर सोसाइटी एंड वी वर्शिप देम ऑन सम फेस्टिवल्स। तो ये जितने भी पेड़ मैंने बताए, पीपल, बैंयन ट्री मतलब बरगद का जो पेड़ होता है, आम, तुलसी, आंवला, बनाना, इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे मतलब लाइफ में। और इनकी अलग अलग टाइम पर हम क्या करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स पर पूजा करते हैं। और तुलसी की तो आपको पता है घर घर में मतलब जनरली तुलसी पाई जाती है, उसकी हम पूजा करते हैं। नहीं है तो भाई तुलसी का पेड़ जरूर लगाएं, और चाय बनाते समय चाय में 4 पत्ते तुलसी के डालें धो के, और देखना चाय में अलग ही स्वाद आएगा, और आपकी चाय आयुर्वेदिक हो जाएगी, और आपकी इम्यूनिटी पावर भी क्या होगी, बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो तुलसी के पत्ते जरूर डालें, और कौन कौन डालता है तुलसी के पत्ते चाय में, तो वो कमेंट करके भी बताएं मुझे कौन कौन डालते हैं, ठीक है। Similarly, some animals like cow, peacock, goose, rat, elephant, etc. are also very special in our culture. तो हमारे कल्चर में हम प्लांट्स को जितना महत्व देते हैं उतना एनिमल्स को भी देते हैं। तो आपको पता है हम कई सारे एनिमल्स के भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। सर्व देवता की पूजा करते हैं, नाग पंचमी जब आती है। गाय की हम पूजा करते हैं, गाय को हम माता का दर्जा दे रखा है, गौ माता, ठीक है। Our country still have some reserve forest areas that are called देववंश। हमारे कंट्री में बहुत सारे अभी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया हैं, उन रिजर्व फॉरेस्ट एरिया को हम देववंश के नाम से जानते हैं। पीपल वॉलेंटरली कंजर्व दीज प्लेसेस। तो जो लोग बाग हैं स्वेच्छा से इन फॉरेस्ट को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं अपनी इच्छा से। अब बायोडाइवर्सिटी का जो इम्पोर्टेंस है इसको ध्यान में रखते हुए, अब आपको पता है बायोडाइवर्सिटी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस है, सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस है। इन सब चीज़ों को ध्यान अब ऐसा नहीं है कि ये जो इम्पोर्टेंस भारत के लिए, ये ग्लोबल लेवल पर है, ग्लोबल लेवल पर इसका इम्पोर्टेंस है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 2010 जो था ईयर 2010 को सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी ईयर। तो ध्यान रखना बायोडाइवर्सिटी ईयर कौन सा है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी ईयर 2010 किसने सेलिब्रेट किया था, यूनाइटेड नेशंस ने। क्यों सेलिब्रेट किया, क्योंकि इसका ग्लोबल लेवल पर पूरी पृथ्वी में बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही बड़ा क्या है, सिग्निफिकेंस है। हर लेवल पर, चाहे इकोनॉमिक लेवल हो, चाहे मेडिसिनल लेवल हो, चाहे एनवायरमेंटल लेवल हो, चाहे सोशल कल्चरल लेवल हो, तो इसका बहुत ही बड़ा ग्लोबल लेवल पर इंपॉर्टेंस है। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर कर दिया 2010 को क्या सेलिब्रेट करेंगे, वो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी ईयर। तो सेलिब्रेट भी किया था, अब तो 2020 चल रही है। और यूनाइटेड नेशंस ने 22 मई को डिक्लेयर कर दिया इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एक एक नंबर के, कि किस दिन को इन्होंने इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे डिक्लेयर किया था। तो मई 22 को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, और 2010 को इन्होंने डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो इनफैक्ट बायोडाइवर्सिटी इज एन आउटस्टैंडिंग गिफ्ट ऑफ नेचर विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। देयरफॉर we all have duty to protect the biodiversity so that life on the earth could smile in various forms। तो भैया बायोडाइवर्सिटी का हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल है, और बायोडाइवर्सिटी एक हमारे लिए बहुत ही शानदार गिफ्ट है हमारे नेचर का, जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ को पृथ्वी पर मेंटेन करने में, हमें जीने में मदद करता है। इसलिए हम सब की ड्यूटी है कि इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें, और यहाँ पर जितनी भी लाइफ पाई जाती है उसको हेल्प करें, स्माइल करने में, उसको जीने में मदद करें, ठीक है। तो आज से प्रण लो कि कम से कम 2 पेड़ आप जरूर लगाओगे, घर में पेड़ है तो उनका आप देख रेख करोगे, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो फर्क तो पड़ता है, आपको 2-2 पेड़ लगाने ध्यान रखना है, और साथ के साथ में बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन करना है, नुकसान नहीं होने देना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये नोट्स ये वाले पॉइंट आप अगर आए तो पेपर में लिख के आ जाना, बाकी डिटेल्स में तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो 2-4 पॉइंट भी लिख दोगे, सही है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन दी सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, तो 2 नंबर में इतना मोर देन सफिशिएंट है, लिख देना आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ।
और हमारी ऐप आ चुकी है लकी एजुकेशन। इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में, और यहाँ पर बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेस हैं उनको भी अवेल करें। साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन करें, और यहाँ पर आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो बस खुश रहो, मुस्कुराते रहो और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करो, यही हमारी आपसे आशा है। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।